तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में जो हम देख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर। तो आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आपसे पढ़ने वाले हैं मैप। तो मैप आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो आपको एक प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया था मैप के ऊपर। तो आई होप आपने देखा होगा, तो आपको आइडिया आ गया होगा क्या मैप है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ मैप्स के होता क्या है। तो मैप्स बेसिकली क्या होता है देखते हैं। तो मैप्स क्या होता है कि मैप देखिए, मैप इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज स्टोर्ड। ये भी डेटा, ये क्या है, डेटा स्ट्रक्चर दैट स्टोर द की वैल्यूज पेयर वेयर ईच की इज यूनिक एंड इट्स सिमिलर टू इट इज़ एन ऑब्जेक्ट बट हैज़ अ सम एडवांटेज। समझ गए। तो ये सिमिलर ऑब्जेक्ट है, ये भी मतलब कि ऑब्जेक्ट हम आपको बताया था। अब क्या करता है की एंड वैल्यू में ऑब्जेक्ट मैंने आपको बताया था। तो जैसे कि हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, इस तरह जैसे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कैसे लिखते थे, इस तरह से लिखते थे, इस तरह से लिखते थे, है ना। और इसके अंदर हम लोग जैसे नेम लिख दिए, और एक जैसे कोई की लिख दिया, उसके बाद कुछ यहाँ पे वैल्यू था। इस तरह से हम लोग दूसरा की लिख दिया एंड कुछ लिख दिया नेम एज कुछ आप समझ लीजिए। इसके मतलब इस तरह से हम लोग डेटा फिल करते थे, यहाँ पे दूसरा वैल्यू आ गया। तो इस तरह से हम लोग बनाते थे ऑब्जेक्ट। तो सेम चीज़ कॉन्सेप्ट इसमें भी है। मतलब ये क्या है, ये हो गया की एंड इसको बोलते हैं वैल्यू, ठीक है। तो की एंड वैल्यू पेयर का कॉन्सेप्ट इसमें भी है, पर थोड़ा एडवांटेज है। मतलब एडवांटेज मतलब क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा क्या है इसमें एडवांटेज है, ठीक है। थोड़ा अच्छा सा। तो पहले आप मैप समझ में आए, मैप क्या है कि मैप डेटा स्ट्रक्चर है जो कि स्टोर करता है डेटा को की एंड वैल्यू पेयर में, ठीक है। और ये जो ईच डेटा है उसमें यूनिक होता है, क्योंकि यूनिक का मतलब क्या हो गया कि एक बार जो ये डेटा स्टोर कर लिया उसको मल्टीपल टाइम स्टोर नहीं करें। जैसे यहाँ पे n1 आ गया, n आ गया, तो यहाँ दूसरा अगर n आएगा तो इनको इंक्रीज़ करेगा, ना कि यहाँ पे ऐड करेगा। समझ में आया आपको, है ना। तो ये होता है मैप्स। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैप का कुछ हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज़, है ना। जो मैप हम जब भी डिक्लेयर करते हैं तो इस रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। मैप को इस तरह से डिक्लेयर किया जाता है। यहाँ पे आप लेट भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लेट लिख सकते हैं, कॉन्स्ट भी लिख सकते हैं, और वेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्ट लिखा है क्योंकि स्टैंडर्ड लग रहा होगा इसको, इसलिए लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह से इसको जब भी मैप को डिक्लेयर करना पड़ेगा तो आपको इस तरह का स्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा। मतलब इस तरह से आपको इसका सिंटेक्स इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है इसका कुछ हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या मतलब प्रॉपर्टीज़ होते हैं। तो ईच कीज हैज़ अ मैप यूनिक, है ना। तो क्या आता है, ईच की इन द मैप इज़ यूनिक एंड ईच की मैप्स टू वैल्यूज़, ठीक है। has map allow to retrieve, update and delete the value by using the exhaust key, ठीक है। तो ये क्या होता है कि इसमें यूनिक वैल्यू होता है ईच की, मतलब कि इसमें ईच मतलब एवरी की यूनिक होता है। कोई भी इसमें डबल वैल्यू या आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकते इसके अंदर। और इसमें क्या क्या ईच कीज मैप्स टू एज अ वैल्यू, मतलब जो भी की होगा उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, ज़रूर कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। उसके बाद क्या है, मैप अलाउ टू रिट्राइव, मतलब आप एक्सेस कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और उसका पर्टिकुलर एक फंक्शंस, ठीक है। जैसे कि आप सेट कर रहे हैं तो आप जैसे वैल्यू इसमें इंसर्ट कर रहे हैं तो सेट लगाना पड़ेगा, गेट कर रहे हैं तो यहाँ पे गेट लगाना पड़ेगा, फाइंड कर गेट लगाना पड़ेगा, चेक कर रहे हैं तो हैज़ लगाना पड़ेगा, साइज चेक करें साइज लगाना पड़ेगा, डिलीट करें तो डिलीट का पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसे मैंने देखा, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो मैप टू स्टोर द आइटम पीस प्राइस, द आइटम मतलब प्राइस क्या हो गया, तो ये है प्राइस हो गया। यहाँ पे मैंने प्राइस लिख रखा है, तो प्राइस, और उसके बाद इस तरह से आप सेट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये लिखना नहीं है, आपको ये लिखना है इसके बाद, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू जो फाइंड कर रिट्राइव कर रहे हैं तो आपको यहाँ से ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से एग्जिस्ट चेक कर रहे हैं तो इसमें ये लिखना पड़ेगा। अगर आप उसमें कुछ चेक करना चाहते हैं, मतलब साइज़ चेक करना था कितना है, तो साइज़ इस तरह से चेक कर सकते हैं कि साइज़ है कि नहीं। और अगर कुछ डिलीट करना था तो डिलीट की इसमें आप डाल सकते हैं। तो ये हो गया मैप्स का कुछ प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग यूज़ करेंगे
अकॉर्डिंग टू जब हमको यूज़ करना पड़ेगा, सेट करना है तो सेट मतलब कि सेट हो गया, मतलब इंसर्ट वैल्यू में कुछ नया वैल्यू देने के लिए, गेट हो गया फाइंड करने के लिए, हैज़ हो गया चेक करने के लिए, साइज़ हो गया आप सबसे साइज़ चेक करने के लिए, डिलीट हो गया डिलीट करने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं, आपको थोड़ा डेमो दिखाऊँ, थोड़ा हम देख लेते हैं आगे। नेक्स्ट में हमने एग्जाम्पल दे रखा हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल्स। तो ये रहे एग्जाम्पल्स, देख सकते हैं। इसमें मैं एक मैप बनाया, देख सकते हैं। इस मैप को मैं यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, देख सकते हैं। पी जैसे यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, कीज़ ये एप्पल हो गया, उसका ये हो गया इसका वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से इसमें ये हो गया, इसमें ये हो गया। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आप चेक कर सकते हैं। सेट कर जैसे एप्पल जैसे कैट किया तो इसमें वैल्यू क्या मिलेगा, ये मिलेगा, फिर इसमें ये मिलेगा, इसमें ये मिलेगा। ठीक है, सेट करने का तरीका ये होता है, फाइंड करने का तरीका ये होता है, देख सकते हैं। फाइंड से चेक करने का तरीका ये हो गया, एग्जिस्ट रिमूव करने का तरीका ये हो गया। ठीक है, उसका साइज़ चेक करने का चेक होता है, साइज़ आफ्टर डिलीशन, तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं आपको। फाइनली मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं जैसे कुछ एक मैप बनाता हूँ, तो मैं भी कॉन्स से लेता हूँ, कॉन्स और देता हूँ मैप, और यहाँ पे लिखा न्यू, यहाँ पे लिखिए मैप। ठीक है, मैंने एक मैप बना लिया। अब इसके अंदर मैं कुछ डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो जैसे कि कुछ इंसर्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा था मैप के अंदर मैं सेट करना चाहता हूँ कुछ वैल्यू, जैसे एप्पल 1.5 kg। ठीक है, ये फर्स्ट सेट हो गया। फिर मैप करूँगा डॉट सेट, इसके अंदर फिर मैं फिर वैल्यू डालूँ, क्या डालूँ, जैसे कि ऑरेंज 2 kg। ठीक है, उसके आगे मैं इसको देखना चाहूँ तो कैसे करूँ, तो कंसोल कीजिए, कंसोल थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, और इसको मैं यहाँ पे लिख दूँगा, सिर्फ मैप लिखूँगा तो मुझे मैप मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा। तो देखते हैं, जैसे मैप किया, एप्पल इज़ नॉट डिफाइंड, क्यों भाई क्या हो गया, डिफाइंड क्यों नहीं। तो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि यहाँ जो देख रहे होंगे इसको स्ट्रिंग नहीं ले रहा है, इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहा है। तो वेरिएबल तो इसमें है नहीं कुछ, तो इसको हम लोग स्ट्रिंग बनाते हैं। तो ऐसा कीजिए, इसको स्ट्रिंग बना दीजिए। ठीक है, इसको भी स्ट्रिंग बना दीजिए। ठीक है, और जब मैं स्ट्रिंग बनाऊँगा और तब मैं इसको चेक करूँगा, तो नाउ कैन सी, तो यहाँ मुझे मिल गया, देख सकते हैं यहाँ 2 मुझे। और मैं इसमें चाहूँगा मुझे गेट करने के लिए, तो मुझे गेट करना है, तो गेट कर सकते हैं आप। यहाँ पे लिखिए मैप डॉट गेट लिख के यहाँ पे की लिखना पड़ेगा। अब की क्या देना पड़ेगा, की मैं देता हूँ एप्पल। जैसे मैं एप्पल लिखूँ तो ये क्या मुझे वैल्यू देगा, तो देखते हैं। तो यहाँ फिर से मुझे सेम चीज़ दिया, तो वो की को आपको एग्जैक्ट जैसे की उसमें लिखे हैं वैसा ही आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे लिखिए, और जब मैं इसको एप्पल फाइंड करूँगा तो मुझे यहाँ मिल रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। और सॉरी, यहाँ पे आपको कंसोल करना पड़ेगा, यहाँ पे कंसोल कराइए, कंसोल डॉट लॉग। उसके बाद आप इसको फाइंड कीजिए ताकि समझ में आए क्या मतलब फाइंड करना चाह रहे हैं। इसको आप कर, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, कमेंट्स कर देता हूँ। चलते हैं, अभी तो ये कौन सा मिला था, ये वाला हम लोग को मैंने कंसोल कराया था, ये मुझे दे रहा था। अब ये मैं गेट क्या कर रहा हूँ, मैं कौन सी की को गेट कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ एप्पल। तो ये जब एप्पल को गेट कर रहा हूँ तो मुझे देगा क्या, तो वैल्यू देगा, मुझे ये चीज़ देना चाहिए। देगा, हाँ देगा, क्यों नहीं, लेट्स सी। यहाँ देख सकते हैं आया 1.5। ठीक है, इस तरह से आप गेट कर सकते हैं। उसे अगर चेक करना पड़ेगा भाई एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे हैज़ लगाइए, जब हो तो क्या देगा, जैसे मैं यहाँ करूँ तो यहाँ मुझे देगा ट्रू, मतलब ये एग्जिस्ट करा। कुछ अगर अदर कुछ कर दीजिए, ऐसा कुछ की जिसमें एग्जिस्ट ही नहीं करा, तो क्या देगा, तो देगा फॉल्स। समझ में आया, चेक कर सकते हैं। अगर डिलीट करना पड़ेगा तो जस्ट आप यहाँ पे डिलीट कर लीजिए, यहाँ पर कर दिए डिलीट की कीजिए, और ये डिलीट कर देगा आपको। तो इसमें ये चीज़ ट्रू हो चुका, डिलीट हो चुका। जब आपको चेक कीजिएगा, यहाँ पे कंसोल कराइए, कंसोल डॉट लॉग, ये साइज चेक कर लेते हैं, मैप डॉट साइज, ये साइज में हम कौन सा है, साइज, नाउ कैन सी। जब मैं साइज़ करता हूँ तो यहाँ साइज मुझे मिला है 1। तो ये क्या है, साइज़। अगर मुझसे पहले चेक करूँगा क्या मुझे देगा, अगर इससे पहले अगर मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे,
तो मुझे देना चाहिए ट्रू, तो ये 2 देगा और देगा क्यों नहीं, कि 2 एलिमेंट है तो 2 देगा। लेट्स सी, यहाँ पर दे रहा हूँ 2। ठीक है, समझ में आया अब। इसे साइज चेक करते थे, डिलीट कैसे करने का ये भी आप समझ आ चुका है। तो चलते हैं, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कैसे आप किसी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एरे लेता हूँ, ठीक है, एक मैं एरे लेता हूँ और उसके अंदर मैं कुछ करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कॉन्स किया, ताकि आपको पता चले किस तरह से आप मैप का यूज़ कीजिएगा। तो कहाँ का यूज़ करें आपको आइडिया थोड़ा लग जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एरे लिया मैंने, यहाँ पे एरे, यहाँ पे 1 4 2 5 6 8 4 2। अगर आपको कहें ना, आपको कहना है कि मतलब इसका फ्रीक्वेंसी फाइंड कीजिए, जैसे जो भी एलिमेंट है इसका फ्रीक्वेंसी बताइए, जो भी एलिमेंट है। तो फ्रीक्वेंसी कैसे काउंट कीजिएगा, है ना। ऐसे चलिए मैनुअली आप देखिएगा तो काउंट कर लीजिए, एक कितना, एक बार आया, 2 4 2 बार आया, 2 बार आया, 5 एक बार, 4 बार। तो आपको कैसे फ्रीक्वेंसी फाइंड कीजिएगा, तो कैसे फाइंड कीजिएगा वो हम फाइंड करेंगे किसके थ्रू से, मैप के थ्रू से। चलते हैं, आपको मैप बता दूँ मैप के थ्रू कैसे फाइंड कीजिएगा। तो मैं पहले मैप ले लेता हूँ, यहाँ जैसे मैंने मैप लिया, ठीक है, इसी को बना देता हूँ। पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैं इसको कमेंट किया, मैंने मैप एक ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, फ्रीक्वेंसी फाइंड करने का है, तो मैं एक लूप लूँगा। तो यहाँ पे लूप ले लीजिए और यहाँ पर लिखिए लेट एक्स ऑफ एरे। तो इस तरह से भी लिखा जाता है, तो टेंशन मत लीजिएगा, इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पे ये हो गया एलिमेंट्स हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट मैं एलिमेंट से ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम जब जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं इस तरह से भी लिख सकते हैं। या आप चाहे तो इंडेक्स वैल्यूज़ भी कर सकते हैं, लेट आई इक्वल टू 0 ऐसे भी कर सकते हैं, पर ये बेहतर तरीका होता है, ठीक है। इस तरह से आप लिखिए। उसके बाद मुझे क्या करना है, उससे मुझे चेक करने का, इफ़ चेक करने का इसमें कि अगर कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है मैप के अंदर, मैप डॉट हैज़, मैप के अंदर कोई वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है जो कि एक्स वैल्यू है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो इधर आइए और इसके अंदर सेट कर दीजिए मैप डॉट सेट। तो सेट क्या करने का, तो मैप का जो वैल्यू होगा, मैप डॉट गेट, यहाँ पे लगाइए गेट, और जो पहले वैल्यू क्या है, जैसे एक को अगर 2 4 बार 4 एक बार आ चुका तो वहाँ वैल्यू क्या होगा, 4 का की देगा और वैल्यू देगा। यहाँ पर मुझे वैल्यू देना पड़ेगा, सॉरी, यहाँ वैल्यू दीजिएगा पहले आप, तो वैल्यू एक्स दीजिए, ठीक है। यहाँ पे की है, आप इसको वैल्यू, यहाँ पर की आ गया एक्स को मान लीजिए 4 है, मान लीजिए अगर 4 है, फिर दोबारा 4 आ गया, तो यहाँ पे 4 तो आ गया। एक्स का वैल्यू अगर पहले है तो पहले 1 होगा, उसको पहले फाइंड करेगा एक्स को, उसके अंदर फिर 1 को प्लस करेगा। ये 2 बार आ चुका। अगर नहीं है, एल्स पार्ट में है, अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं भाई, ये नया वैल्यू है, यूनिक वैल्यू, तो यहाँ सेट कर दीजिए उस वैल्यू को। यहाँ पे क्या सेट करने का, एक्स एंड 1 फाइन। उसके बाद मुझे क्या करने का, उसका इन सभी वैल्यू को मतलब कि क्या करने का, इसका मुझे देखने का है, क्या देखने का, वैल्यू देखने का है। तो वैल्यू आप कैसे देख सकते हैं, तो यहाँ मैं इसको कंसोल करूँगा, मैप को कंसोल डॉट लॉग एंड मैप यहाँ पे कंसोल करूँगा। तो मुझे मैप में जो भी मतलब इसमें अपडेट हुआ तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलते इसको करते हैं हम लोग। चलो, तो यहाँ पे क्या देगा, तो थोड़ा देख लीजिए, समझ लीजिए। तो पहले आएगा यहाँ पर मुझे पहला वैल्यू मिलेगा एक्स का वैल्यू 1, तो चेक करेगा एक्स इसमें 1 एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, चेक करेगा नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तो ये आएगा सेट करेगा एक्स वैल्यू 1 एक्स का की क्या हो गया, तो की की जगह एक्स के मतलब एक्स की जगह क्या सेट करेगा 1, और वैल्यू की जगह फिर भी सेट करेगा 1, ठीक है। फिर इससे एक्स 2 4 आएगा, चेक करेगा एग्जिस्ट कर रहा है, अगर नहीं आएगा फिर सेट करेगा, फिर चेक करेगा 2 एग्जिस्ट कर रहा नहीं कर रहा, फिर आएगा फिर इसको सेट करेगा। और जैसे यहाँ 4 पे आएगा तो ये तो इनकी यूनिक वैल्यू नहीं है, तो सेम आएगा, फिर इसमें आएगा तो यहाँ पे सेट करेगा एक्स का वैल्यू क्या हो गया 4, यहाँ पर गेट करेगा, यहाँ मिलेगा 1 मिलेगा इसको, 1 + 1 इसको कर देगा 2, यहाँ मुझे कि इस तरह। तो क्या होगा तो इसका वैल्यू की का वैल्यू हो गया 2, वैल्यू की का मतलब 4 का की हो गया, तो इसका क्या हो गया 4 हो गया इसका की, और वैल्यू हो जाए 2। तो इसको चलते हम लोग रन करते हैं, तो आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने रन किया तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला हो गया 1 1 1 1 1 एक बार है, 4 2 बार है, 6 2 2 बार है, 5 1 बार है, 6 1 बार है, 8 1 बार। इस तरह से फ्रिक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। इस तरह फ्रिक्वेंसी आपको मतलब बहुत सारे
क्वेश्चन आते हैं लीड कोर्स के ऊपर या फिर आपको इंटरव्यू पूछेगा, तो आप जब भी कोई डुप्लीकेट फाइंड, मतलब कोई बोलेगा इसे फाइंड के कौन सा वैल्यू डुप्लीकेट, कोई मल्टीपल टाइम आ रखा है, तो आप आसानी से उसको फाइंड कर सकते हैं। तो चलते एक प्रॉब्लम देखते हैं वो लीड कोड के ऊपर। हम लोग देखना ये वाला फाइंड द ऑल डुप्लीकेट इन एरे। तो ये आज हम ये वाला देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है, इसको पहले तो मैं कर लेता हूँ जावास्क्रिप्ट में। कहाँ गया भाई, जावास्क्रिप्ट में। इसमें क्या है, इसमें फाइंड करने का है डुप्लीकेट्स वैल्यू। यहाँ पर देखा है एरे दे रखा है, और इसमें जो डुप्लीकेट्स वैल्यू आया हुआ है, डुप्लीकेट्स वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, उसका एक एरे बनाने का, ठीक है, एक मतलब सब एरे बनाने का है, अपने एरे में उसको फिट करने जो वैल्यू डुप्लीकेट्स। तो फाइंड करने का डुप्लीकेट्स वैल्यू, तो मैंने आपको बताया डुप्लीकेट्स से फाइंड करने का है, आसानी से फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम लोग बनाएंगे लेट, एक मैप बना लीजिए, मैप न्यू, ठीक है, एक मैप बन चुका है। इससे हम लोग डुप्लीकेट आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन डुप्लीकेट्स वैल्यू है देख लेंगे, जिसका फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा होगा डुप्लीकेट्स वैल्यू है, ठीक है, आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ 4 लगाइए। फिर एक मैं ले लेता हूँ आंसर के लिए, और यहाँ ले लेता हूँ एरे, ठीक है। इसके अंदर हम लिखेंगे जो डुप्लीकेट्स वैल्यू आएगा उसका की इसके अंदर हम लोग डाल देंगे। तो की क्या है, ये की है वैल्यू जो हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ लुक फॉर लेट एक्स ऑफ एरे। क्या है, एरे का नाम देखिए नम्स है, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा नोट कीजिएगा, थोड़ा हम इसको करते हैं इधर, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या चेक करूँगा, यहाँ मैं चेक करूँगा कि भाई एग्जिस्ट कर रहा है वैल्यू की नहीं, ठीक है। हम इस सिस्टम में चेक करेंगे एग्जिस्टिंग मैप डॉट हैश, और यहाँ पे चेक करेंगे एक्स वैल्यू अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो भाई आ जाओ इधर, और इधर मैं सेट कर दूँगा मैप डॉट सेट, ठीक है। और इसके अंदर वैल्यू सेट करूँगा, एक्स का की हो गया, यहाँ मैं वैल्यू निकालूंगा मैप डॉट गेट, और कौन सा वैल्यू निकालूंगा, तो मैं एक्स का वैल्यू में जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद इसमें एक्स को 1 से प्लस कर दूँगा, ठीक है। अगर ये एल्स हो गया, अगर ये गलत हो गया तो मुझे कुछ नहीं करने का, आगे जाने का, मैं अपने इसमें नया वैल्यू सेट कर दूँगा, सेट एक्स 1, ठीक है। ये एग्जिस्ट सेट हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये तो मुझे मिल गया, इसके फ्रीक्वेंसी सारा कुछ फाइंड हो गया एक मैप के अंदर। उसके बाद मैं एक नया मैं लूप लूँगा और उसको बोलूँगा मैप लूँगा, मैप को 4 ईच लगा लूँगा, 4 ईच, ठीक है। 4 ईच मैंने लगाया। अब 4 ईच के अंदर मैं एक एरो फंक्शन लगाऊंगा जिसके अंदर एक वैल्यू, ठीक है, एक वैल्यू लूँगा और इसके बाद की लूँगा, की, ठीक है। और ये हो गया एरो फंक्शन। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको जो मैंने एरो बनाया था तो यहाँ मैं चेक करूँगा, चेक क्या करूँगा कि वैल्यू किसका एक से ज़्यादा है। तो यहाँ वैल्यू मैं चेक करूँगा वैल, ठीक है, ग्रेटर देन 1, तो जो इसमें है उसको लाओ भाई, और एंस की जगह आंसर के अंदर पुश कर दो उस की को। कौन से की को, कौन से की को पुश करने का है, तो की जो आ रहा है उसको पुश करने का, ठीक है। मैंने पुश कर दिया, और मैं इसमें देखिएगा इसमें क्या है, सॉर्टेड फॉर्म में है शायद, ठीक है। तो सॉर्ट भी कर लीजिएगा, सॉर्ट करने कुछ तरीका है इसके अंदर, कुछ नहीं है, बस आप यहाँ पे एरे लिखिए नम, ये क्या है एरे, क्या है आंसर, आंसर, उसके तो सॉर्ट कीजिए, सॉर्ट यहाँ पे एक लगा दीजिए ए बी, ए माइनस बी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे रिटर्न कर दीजिएगा, रिटर्न आंसर। तो देखते हैं ये चीज़ मेरा क्या सबमिट हो रहा है कि नहीं आ रहा। जिसको सबमिट करना है, सबमिट करने के यहाँ देख रहे आपको, या रन कर सकते हैं आप, इसको रन कर लीजिए। और ये देखिए टेस्ट केसेस आपको हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कम्प्लीटेड आपका जो टेस्ट केस है। तो देख सकते तीनों टेस्ट केस मेरा पास हो चुका है, देख सकते ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, ठीक है। तो उसका सबमिट करें, देखो सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो नाउ कैन सी, और ये देखिए मेरा सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर इसमें अगर एक चीज़, अगर एक टेस्ट के जैसे आपको लग रहा है ये चीज़ मैं फालतू कर रहा हूँ, सॉर्टेड अगर नहीं करूँ तो क्या होगा, ये होगा। तो आप सबमिट करें, देखता हूँ, और इसको पेंडिंग किया, ठीक है। सॉर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, आप बिना सॉर्ट का भी सबमिट कर सकते हैं। फाइंड देख सकते हैं सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, सारा कुछ टेस्ट के से पास हो चुका है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा पूरा चीज़।
तो मिलते हैं नए वीडियो में। कोई और जानने का और इसके ऊपर तो मैं अगर आपको कुछ और भी प्रॉब्लम देखने का मैप के ऊपर तो मैं आपको ले आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। मैं दिखाऊँगा कुछ और प्रॉब्लम्स, मैं टॉप 5 प्रॉब्लम्स चुन के लाऊँगा स्पेशली मैप के ऊपर, जो आपको मैं बताऊँगा। तो आपको ये जो प्रैक्टिस के लिए आपको और ये हेल्प करेगा, आपको आपकी प्रैक्टिस के लिए बेहतर होगा और आपको ये हेल्प करेगा इंटरव्यू के अंदर भी। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम लोग इसका टॉप 5 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो टिल देन कीप प्रैक्टिस कीप लर्निंग।